अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ DRX मोहम्मद सद्दाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं उसके ऊपर टॉपिक है। हमारी ज़िंदगी की जो सारी 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जो जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदा हैं और सरवाइव कर रहे हैं। और वही 5 चीज़ें अगर हमारी सही हो जाती हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? वो 5 चीज़ें ये हैं, कोई इंसान तो ये सोच रहा है कि हमारी खूबसूरती, कि मैं यार खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोगों की ये परेशानी है कि यार उनके पास पैसा नहीं है, रिस्क नहीं है, दौलत नहीं है, ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं है उनकी। कुछ लोग ये इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो सारी ज़िंदगी बीमार रहते हैं। किसी को क्या कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है। कुछ लोग अपनी औलादों से परेशान होते हैं कि उनकी औलाद उनकी बात नहीं सुनती। कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि बेइंतहा उनके पास में प्रॉब्लम्स हैं और रात को उनको नींद भी नहीं आ रही है। तो सब चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास सब चीज़ का सॉल्यूशन है। हर एक चीज़, इन 5 चीज़ों के अलावा कौन सी छठी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान परेशान है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि बचेंगे ही नहीं। 5 ही चीज़ें हैं ज़िंदगी में इंसान की जिसकी वजह से वो जी रहा है, और 5 परेशानियां उसकी दूर हो जाएंगी तो सही हो जाएगा। अब वो परेशानियां दूर कैसे होंगी? परेशानियां दूर होंगी नमाज से, 5 वक्त की नमाज से। कैसे? पूछो कैसे? तो वो ऐसे होंगी कि जो फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है उसके चेहरे से सुलह का नूर उड़ जाता है। कितने ही ब्यूटी पार्लर जाते रहो, कितने ही सैलून्स जाते रहो, खूबसूरती नहीं आएगी तुम्हारे चेहरे पर, बस सूरती आएगी, नालत सी बरसती रहेगी। जो ज़ोहर की नमाज़ जानबूझ के छोड़ता है उसकी ज़िंदगी से जो उसकी कमाई वो करता है, वो जॉब करता है, वो बिज़नेस करता है, जो भी वो मेहनत करके जो कमाता है, उसमें उसकी जो ख़र्चे हैं ना वो कभी पूरे नहीं होंगे, कभी पूरे नहीं हो सकते उसके ख़र्चे। उसकी कमाई पूरी ही नहीं पड़ेगी, बरकत उड़ जाएगी उससे। जो असर की नमाज़ जानबूझ कर छोड़ता है वो सारी ज़िंदगी बीमार रहेगा, सारी ज़िंदगी उसको बीमारी घेरे रहेगी, कोई ना कोई बीमारी उसको लगी रहेगी, छोड़ेंगी नहीं। जो मगरिब की नमाज जानबूझ के छोड़ता है उसकी औलाद उसको कभी वफा नहीं देगी, उसकी औलाद कभी उसका साथ ही नहीं देगी, वफादारी रहेगी नहीं उसके औलाद उसके साथ। जो इशा की नमाज जानबूझ कर छोड़ता है उसको चैन सुकून की नींद नहीं आएगी। एक बात बताइए, इंसान खूबसूरती के लिए ज़िंदा है कि मैं खूबसूरत होना चाहिए, मेरा चेहरा खूबसूरत होना चाहिए, मैं गुड लुकिंग दिखना चाहिए, स्मार्ट दिखना चाहिए समाज में, सोसाइटी में। दूसरी चीज़ वो ये सोचता है, जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़ वो ये सोचता है मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास दौलत होनी चाहिए, मेरे को हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, हर ऐशो आराम की चीज़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ वो ये बात सोचता है कि यार मैं बीमार ना हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरी हेल्थ अच्छी रहे। और जो है वो चौथी चीज़ वो ये सोचता है कि मेरी जो है औलाद मुझसे पैदा इसलिए करता है कि वफ़ादार रहे, औलाद वफ़ादार रहे। 5वीं चीज़ ये सोचता है कि यार अब पूरे दिन मेहनत करके आया हूँ, चैन सुकून की नींद से सो जाऊँ बस मैं। और वही चीज़ उसे हासिल नहीं होती। जब 5 चीज़ें करोगे नहीं तो ज़िंदगी की वो 5 चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं जो मिलनी चाहिए। नमाज 5 टाइम की पढ़ोगे नहीं, ज़िंदगी के 5 मसले सॉल्व होंगे नहीं, कभी सॉल्व नहीं हो सकते। तो ज़िंदगी भर याद रखिएगा, ये 5 टाइम की नमाज कमाल करती है। शैतान था जो इब्लीस था, क्या कहा था उसने, क्या गुनाह किया था उसने? इतना ही तो गुनाह किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि आदम के सामने सजदा कर, हुक्म दिया था। किस चीज़ का? कि सजदा करना है तुझे, सजदा कर। ये अल्लाह पाक का हुक्म था, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म था। उसने नहीं किया। क्या कहा कि मैं जो हूँ आग से बना हुआ हूँ, ये मट्टी से बना हुआ है, ये कमज़ोर चीज़ है, मैं क्यों करूँ इसकी आगे सजदा? अल्लाह ने क्या करा? सारी ज़िंदगी के लिए उसे मरदूद बना दिया। शैतान मरदूद बन गया, वो जन्नत से निकाल के फेंक दिया। जबकि उसने दुनिया पर ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई ज़र्रा नहीं है जिस पे अल्लाह के लिए इबादत ना की हो, उसने अल्लाह की इबादत ना की हो, सजदा ना किया हो, कोई जगह नहीं है। लेकिन किस वजह से? सिर्फ एक हुक्म ही तो नहीं मानना था, सिर्फ एक हुक्म नहीं माना। क्या नहीं कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा इसको, आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि ये कमज़ोर है, मैं ताकतवर हूं।
तो अल्लाह ने क्या करा, उसे मरदूद बना दिया। हम इस बात को सोचते नहीं हैं, इसकी गहराई को समझने की ज़रूरत है हमें कि कितनी गहरी चीज़ है, कितनी गहरी बात है ये। सिर्फ एक बार इनकार की शैतान ने और अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया उसे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वाला हो गया, वो निकाल के फेंक दिया। जबकि सबसे ज़्यादा इबादत उसने की, उसके बावजूद भी ये हुआ। और हम, अगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बीच में हाइल ना हो तो हम बंदर और खंजीर हों। हमारे को हाइल करी गई हैं, बीच में उनकी दुआएं हाइल हैं, बीच में उनकी दुआएं पड़ी हुई हैं, हम बचे हुए हैं। इस बात को हम सोचते नहीं हैं, सोचने की ज़रूरत है मेरे भाई। इस काम को करके देखिए, आप करेंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, उसका असर देखेंगे आप। खूबसूरती आपके कदम चूमेगी, पैसा आपके कदम चूमेगा, बीमारियां दूर भाग जाएंगी आपसे, बच्चे आपकी मोहब्बत करेंगे आपसे, औलाद आपका रेस्पेक्ट करेगी आपसे। और सबसे बड़ी बात, इन सब से अलग चीज़, जब ईशा की नमाज़ पढ़ के जो लेटोगे ना तो चैन और सुकून की नींद आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि सुबह तक हुआ क्या। ऐसे सोओगे। इंसान पैसे के लिए, पैसे के पीछे भाग रहा है, 4 रात को नींद नहीं आ रही है उसको, दवाइयाँ खा खा के, नार्कोटिक ड्रग्स ले लेकर जो है सो रहा है, वो नशे की दवाइयाँ खा खा के सोता है। जो मुसलमान नहीं है वो जो है शराब पी के सोते हैं कि उनको नींद ही नहीं आती है। क्या है इसका मामला? मामलात ये हैं कि आप वो काम करें जो मैंने बताया और उसका फ़ायदा देखें। उसका फ़ायदा हद लेवल का है, आप सोच नहीं सकते। करोगे नज़र आएगा, करोगे नहीं नज़र नहीं आएगा। मामला क्या है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में कि जो इंसान मेरे बारे में जिस तरह की सोच रखता है मैं उसके साथ में वैसा बन जाता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी सोच पर फैसले करते हैं। आप अगर सोच लोगे ना कि मैं ये काम मेरे लिए आसान है तो आसान हो जाएगा, सोच लोगे मुश्किल है तो मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला उसके असबाब बनाते हैं और सोचोगे नहीं आप, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपकी गुमान से ऊपर अल्लाह ताला वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से लोगों ने गुमान नहीं किया हो। आप सोच नहीं सकते कि यहाँ से भी मुझे रिस्क मिल सकता है, यहाँ से भी मुझे पैसा मिल सकता है, यहाँ से मेरा काम निकल सकता है। वहाँ से आपका काम निकलेगा, वहाँ से आपका काम बनेगा। दुश्मन आपके जो है ना हाथ जोड़ के खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले अल्लाह क्या बताते हैं ना कुरान में कि तुम पहले सही रास्ते पे आ जाओ, सरातुल मुस्तकीम पे आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे सारे रास्ते सही कर दूंगा। और हम क्या हैं, बंदे क्या करने की कोशिश करते हैं? बंदे ये करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह पहले तू हमारे सारे काम सही कर दे, फिर हम सरातुल मुस्तकीम पे आ जाएंगे। तो मतलब ही नहीं है, वो रब है, उसे क्या ज़रूरत, तुम्हें ज़रूरत है उसकी, उसको ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हें ज़रूरत है उसकी, रब्बुल आलमीन की, जो 7 ज़मीन और 7 आसमान का मालिक है। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का रब हूँ, ईसाइयों का रब नहीं हूँ, क्रिश्चियन का रब नहीं हूँ, हिंदुओं का रब नहीं हूँ। उन्होंने कहा रब्बुल आलमीन, मैं सारी ज़मीन पर जितनी भी मखलूक़ात है उसका रब हूँ। 18,000 मखलूक़ात पैदा करी गई हैं हमारे लिए, 18,000, जिसमें जानवर, परिंदे, मछली, कीड़े मकोड़े सब कुछ आते हैं। 18,000 मखलूक़ात पैदा करी गई हैं हमारे लिए। और हम वाहिद इंसान, अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, अल्लाह ने जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा वो इंसान। ये सारी चीज़ें इंसान के पैदा करने के लिए, इंसान को इस्तेमाल करने के लिए, इंसान के लिए बनाई गई सारी चीज़ें। और आप बात को नहीं समझ रहे हो। अल्लाह आपके लिए हर चीज़ में राज़ी है, लेकिन वो क्या कह रहा है? 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की नहीं तो कह रहा है, वो भी नहीं पढ़ सकते हम लोग। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आगे। थैंक यू सो मच। अलविदा, फिर मिलेंगे। नमाज़ पढ़ते रहिए, नमाज में कोताही मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नमाज में कोताही मत कीजिए।